नमस्कार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। टुडे चैप्टर या आज का हमारा जो विषय है वह है दंड न्यायालयों के वर्ग एवं कार्यालय। धारा 6 से 25 क तक आपको दंड न्यायालयों की संरचना एवं कार्यालयों का वर्णन मिलता है। दंड न्यायालय धारा 4 के अनुसार धारा 6 के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। धारा 6 4 प्रकार के दंड न्यायालयों के वर्ग स्थापित करती है। पहली चीज सेशन न्यायालय, दूसरा वर्ग प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीसरा वर्ग द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा वर्ग कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषता धारा 6 में परिलक्षित दिखाई देती है, परिलक्षित होती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण किया जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण किया जाए। इसी उद्देश्य से कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अलग दंड वर्ग बनाया गया और न्यायपालिक मजिस्ट्रेट अलग। चैप्टर 2 में ही धारा 20, 21, 22, 23, 20 से 23 तक आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट का संरचना दिखाई देती है और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की संरचना, न्यायिक दंडाधिकारियों की संरचना अलग से दिखाई देती है। वह संरचना आपको धारा 11, 12, 13, 14, 15 तक दिखाई देती है। ऑल्दो यद्यपि 15 के बाद महानगर क्षेत्रों में, जैसा कि धारा 8 वर्णित करती है कि महानगर क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम नहीं है और उसे शासकीय राजपत्र में घोषित किया गया कि वह महानगर क्षेत्र है। महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट का वर्ग बनाया गया है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। ऐसा कुछ प्रावधान आपको दिखाई देते हैं 15, 16 और 17, 18। 15 से लेकर 18 तक विशेष महानगर मजिस्ट्रेट भी दिखाई देते। केवल ऐतिहासिक परिदृश्य से ही इनका नाम महानगर रखा गया है, क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है शुरुआत से, तो उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। देखा जाए तो पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट की। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं कि क्या है वर्गों में। तो धारा 6 की भाषा का अगर प्रयोग किया जाए तो धारा 6 की भाषा स्पष्ट करती है कि साहब उच्च न्यायालय को छोड़कर और किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालयों को छोड़कर, अर्थात उच्च न्यायालय और कोई लॉ के द्वारा स्थापित न्यायालय हैं तो उनको हटा देते हैं। उनके अलावा दंड न्यायालय कौन से होंगे? तो साहब आपने कहा 4 प्रकार के होंगे। पहला है सेशन न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन खंड, सेशन न्यायालय, जिले में सेशन न्यायालय होता है, जिसके बारे में प्रावधान आपको धारा 9 और 10 में दिखाई देता है। 9 और 10 में दूसरी चीज, दूसरा वर्ग जो दिखाई देगा वह है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्रों में महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरी कैटेगरी है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और चौथी कैटेगरी है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जैसा मैंने पहले भी बताया। अर्थात सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
4 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। और कहा गया कि साहब प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए हमने अलग से मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाए और मेट्रोपॉलिटन एरिया में महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की स्थापना की जा रही है, उनके कोर्ट की स्थापना की जा रही है। देखा जाए तो अध्याय 2 यह संरचना स्थापित कर रहा है कि कौन कौन से न्यायालय और किस तरीके से न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। खासकर लोअर कोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए 4 वर्ग यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट लेवल के दिखाई दे रहे हैं। हाई कोर्ट की स्थापना और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना स्वयं संविधान ने की है, इसलिए उसका वर्णन भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़, उनके जुरिडिक्शन भी वहीं से तय होते हैं और क्षेत्राधिकार भी वहीं से तय होता है। सेक्शन 7 की ओर आऊँ तो प्रादेशिक खंड टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई है कि प्रादेशिक खंड क्या है। या प्रादेशिक खंड प्रत्येक स्टेट को, राज्य को एक सेशन खंड कहा गया है। राज्य सेशन खंड होगा और उसमें अलग अलग सेशन खंड बनाए जाएंगे जो इसके सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए सही प्रतीत होते हैं। और प्रत्येक सेशन खंड में पहली बात, राज्य एक सेशन खंड होगा, उसके भीतर कई सारे सेशन खंड होंगे। उन सेशन खंडों के लिए या प्रत्येक सेशन खंड क्या होगा, तो हमने कहा साहब एक जिला जो होगा वह सेशन खंड होगा। प्रत्येक जिला एक सेशन खंड है, या 2 या 2 से अधिक जिले भी एक सेशन खंड हो सकते हैं। और महानगर क्षेत्र की बात करें तो महानगर क्षेत्र अपने आप में एक सेपरेट सेशन खंड है। सेक्शन 7 में यह वर्णन मिलता है। सेशन खंड कहने का अभिप्राय न तो आधा जिला होगा, ना ही 1.5 जिला होगा। कुल मिलाकर आधे अधूरे नहीं होंगे, होंगे तो पूरा होगा या 2 होंगे। इसमें एक जिला होगा या कई सारे जिले हो सकते हैं। और जिला शब्द क्या है, तो साहब डिस्ट्रिक्ट शब्द क्या है। जिला शब्द दांडिक प्रशासन के लिए, यानी कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रयोजन के लिए जो भौगोलिक क्षेत्र बनाया गया है वह जिला है साहब। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हम कह रहे हैं कि साहब भौगोलिक क्षेत्र के कारण से आपने अलग अलग जिले बना दिए। दूसरी चीज, सेक्शन 7 जो कहता है कि यह सेशन खंडों की संख्या में बढ़ोतरी या फिर चेंजमेंट, परिवर्तन कौन कर सकेगा। तब दिखाई देता है कि राज्य सरकार कर सकेगी, लेकिन राज्य सरकार तभी करेगी जबकि उच्च न्यायालय से, अर्थात उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया हो। और उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, उनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के उपरांत किसी जिले को, जिसे हम सेशन खंड कह रहे थे, किसी जिले को अब सब डिवीजन में डिवाइड करेगी, उपखंडों में विभाजित करेगी। और उपखंडों की संख्या, सीमा में परिवर्तन भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने सेशन खंड के बारे में देखा था, या जिले के बारे में देखा था कि राज्य सरकार कर पाएगी, और राज्य सरकार केवल और केवल तब कर पाएगी जबकि उच्च न्यायालय उसे परामर्श देगा। अर्थात कुल मिलाकर यह बात निकली धारा 7 में कि साहब आप एक राज्य में हैं तो राज्य भी सेशन खंड है, राज्य के भीतर कई सारे सेशन खंड होंगे जिन्हें जिला कह रहे हैं हम। इनमें चेंजमेंट करना यह राज्य सरकार का काम है उनकी, और उच्च न्यायालय के परामर्श से उसे जिले में चेंज नहीं बल्कि सेशन खंडों में परिवर्तन, उन सेशन खंडों को सब डिवीजन या उपखंड में बदलने का काम भी कौन कर रहा है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से। ये हो गया प्रादेशिक खंड, जहाँ पर हमें दिखाई देगा कि सेशन न्यायालय है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, या फिर सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन के लिए 7 के जस्ट बाद 8
मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, यह धारा निर्धारित करती है कि प्रेसिडेंसी नगर बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, जिन्हें आज मुंबई, कोलकाता या चेन्नई नाम से आप जान रहे हैं, ऑल्दो अहमदाबाद भी इसमें जुड़ता है, वह भी प्रेसिडेंसी, सूरत प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इन क्षेत्रों के लिए महानगर मेट्रो प्रेसिडेंसी टाउन्स कहलाते हैं। प्रेसिडेंसी टाउन में हमने व्यवस्था बनाई कि महानगर क्षेत्र होंगे। महानगर क्षेत्र राज्य सरकार नोटिफिकेशन में, प्रॉपरली नोटिफिकेशन में घोषित करती है कि फला तारीख से इस तारीख से, जो उसमें मेंशन की जाएगी कि साहब कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा नगर, इन नगरों को हम जोड़कर इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, आज से ये क्या कहलाएंगे, महानगर क्षेत्र कहलाएंगे। और साहब जब सीआरपीसी स्टार्ट हुई तो उस समय हमने केवल चार क्षेत्रों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा था, जिनमें 3 प्रेसिडेंसी टाउन और चौथा अहमदाबाद है। राज्य सरकार को नोटिफिकेशन के द्वारा इन महानगर क्षेत्रों की सीमाएं बढ़ाने का अधिकार है, उनकी चेंज करने का अधिकार है, परिवर्तन करा जा सकता है। हाँ साहब, परिवर्तन ऐसा नहीं किया जा सकता जहाँ पर वो 10 लाख से क्या हो जाए, नीचे कम हो जाए। अब साहब जहाँ कहीं भी महानगर क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, महानगर क्षेत्र बना दिए गए हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, अब महानगर क्षेत्र में जो प्रक्रिया आरंभ होगी वह होगी धारा 15, 16, 17, 18, 19 वाली, यानी कि वहाँ पर कौन बैठेंगे, वहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट, यानी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, फिर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, इन मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। जनसंख्या 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और जनसंख्या स्वाभाविक सी बात है कि वह होगी जो पूर्ववर्ती जनसंख्या हो, जैसे आजकल वर्तमान में कौन सी चली है, 2011 वाली जनसंख्या का जनगणना चल रही है। साहब ये हो गया, हमारे 2 खंड बना दिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सेक्शन 6 ने क्लासेज डिफाइन किए कि 4 क्लासेज होंगे। 7 और 8 कहता है कि साहब जो क्षेत्र हैं वो उनको हम अलग अलग डिवाइड करते रहे, एक को प्रादेशिक खंड कहते रहे और दूसरे को महानगर क्षेत्र कहते रहे। 8 में प्रादेशिक खंड सुविधा बना रहे हैं कि साहब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से न्यायालय स्थापित हो रहे हैं। तो यह क्या है, धारा 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सेशन न्यायालय क्या होता है, उसकी स्थापना कैसे की जाती है, सेशन न्यायालय में न्यायाधीश कौन बैठेंगे। देखते हैं क्या कहता है धारा 9। धारा 9, राज्य सरकार, अब प्रत्येक राज्य सरकार, अभी हमने देखा था प्रादेशिक खंड में सेशन खंड स्थापित हुए थे, उन सेशन खंड के लिए, यानी कि जिले भी हो सकते हैं, जिले के लिए कह लें, सेशन खंड के लिए कह लें, एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। आपको अपने क्षेत्र में एक सेशन न्यायालय दिखाई देता है जिले में, उसी को, क्योंकि राज्य को हमने सेशन खंड कहा, दूसरी चीज़ उसके भीतर कई जिले होंगे का, वह भी सेशन खंड है। हाँ, इन जिलों के भीतर हमने उपखंड बनाए हैं, लेकिन अगर जिला प्रत्येक सेशन खंड ही कहलाया तो इन सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित किया गया, और प्रत्येक सेशन खंड में न्यायालय की स्थापना, यानी कि सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। और प्रत्येक सेशन न्यायालय तो स्थापित कर दिया, तो साहब न्यायालय में न्यायाधीश भी बैठना होगा, एक्स ऑफिशियो पीठासीन किया जाएंगे। लेकिन वह कौन किया जाएगा, वह सत्र न्यायालय स्थापित करने का काम राज्य सरकार का, सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश पीठासीन करने का कार्य उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उस सत्र न्यायालय के लिए एक, जिसे आप सत्र न्यायाधीश कहें, सत्र न्याय जज कहें, सेशन जज कहें, नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय, इसके अलावा अपर सेशन न्यायाधीश, अपर एडिशनल सेशन जजेज की और असिस्टेंट सेशन जजेज की भी नियुक्ति कर सकता है।
दो चीज़ें निकल कर आई। सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 स्पष्ट करता है कि हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज जितना उसे उचित लगता है उतने न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकेगा। दूसरी ओर उच्च न्यायालय ने सेशन खंड के लिए न्यायाधीश ऑलरेडी नियुक्त किया है, अपर न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया और फिर उसके बाद सहायक न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि साहब सुपरविजन कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रही है, उच्च न्यायालय कर रहा है। और उच्च न्यायालय का सुपरविजन करने का अभिप्राय सीधे सीधे ये निकला कि साहब अब इन अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हम उस प्रादेशिक खंड में एक स्थान से दूसरे जो उपखंड बनाए थे उन उपखंडों में भी भेज सकते हैं अगर कार्य की अधिकता है। और यह कार्य करने में यह कार्य जो है यह भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। सेक्शन 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार ने करी, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की गई। अब जब कभी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, वैकेंट हो जाए, अब वहाँ पर क्या किया जाए? तो वहाँ हाईकोर्ट किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन किया जाए और साहब उस अर्जेंट आवेदन में क्या करते हैं कि सहायक सेशन न्यायाधीश को या सर्वप्रथम अपर सेशन न्यायाधीश को, उसके बाद सहायक सेशन न्यायाधीश को, उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी उस अर्जेंट आवेदन के पर्पज़ के लिए हम कुछ समय के लिए क्या मान सकते हैं, जैसे कि वह सेशन न्यायाधीश है कार्य करने के पर्पज़ के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वह कैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वह मजिस्ट्रेट ना होकर उस समय सत्र न्यायाधीश हैं अगर वैकेंट होती है तो। वैकेंट में एडिशनल, असिस्टेंट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेशन न्यायालय सामान्यतया अपनी बैठकें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहें या फिर ऐसे स्थान पर या ऐसे स्थानों पर कर सकता है जो उच्च न्यायालय ने उसे टाइम पर बताया गया है बैठकें करने के लिए या सिटिंग करने के लिए। उच्च न्यायालय जो डायरेक्शन उसे दे रही है उन डायरेक्शन के अनुसार करेगा। और दूसरी चीज़, अगर सेशन न्यायालय को कभी कभी प्रतीत होता है या उसकी ओपिनियन है कि वह किसी ट्रायल में एक्यूज्ड या फिर प्रोसिक्यूशन दो पार्टीज हैं तो इनके अकॉर्डिंग मामले का निपटारा करने के लिए कहीं और देख रहा है, सिटिंग कहीं और की जानी चाहिए साक्ष्यों के उद्देश्य से, तो वह वहाँ भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उच्च न्यायालय का रोल सत्र न्यायालयों के रूप में न्यायाधीशों के लिए है और न्यायालय में राज्य सरकार का रोल है। इसके बाद बात आती है सेक्शन 10 की बात करूं तो साहब सहायक सेशन न्यायाधीश क्या हैं, कैसे काम करते हैं? जितने भी असिस्टेंट सेशन जज हैं सब सहायक सेशन न्यायाधीश हैं। वह उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ हैं जिसके न्यायालय में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर यह है कि सहायक का अभिप्राय अधीनस्थता है। अधीनस्थता का अभिप्राय निकला कि साहब सेशन न्यायालय के अधीनस्थ रहकर इसे कार्य करना है। और सभी सेशन सहायक असिस्टेंट सेशन जजेज अपने जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर काम कर रहे थे उसी के अधीनस्थ रहेंगे, अर्थात उन्हीं के द्वारा दिए जाने वाले एक एलोकेशन काम के आवंटन को पूरा करेंगे। सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्यों के वितरण के बारे में टाइम पर नियम कानून और इत्यादि बनाएंगे और बनाकर आगे बढ़ाते रहेंगे साहब। द अनदर थिंग, जब कभी सेशन न्यायाधीश
वैकेंट हो, अनुपस्थित हो, कार्य करने की असमर्थता हो, किसी अर्जेंट आवेदन पर बात हो रही हो, वहाँ पर अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि वाकई में वहाँ पर अपर भी नहीं है, सहायक भी नहीं है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मैटर को निपटाए जाने, किसी भी मामले को निपटाए जाने की व्यवस्था कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि प्रत्येक सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता रखता है, ऐसा माना जाएगा, ऑल्दो वह सेशन न्यायाधीश नहीं है। अधीनस्थता का अभिप्राय कि सहायक सेशन न्यायाधीश सत्र न्यायालय जिसके अधीनस्थ वह काम कर रहे थे उनके अधीन है। थैंक यू वेरी मच। कल करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बारे में।